हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। स्टील स्ट्रक्चर्स कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 का बहुत अच्छा रिस्पांस है। पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। 26 से 50 क्वेश्चंस में हम कवर करने वाले हैं। आपकी डिमांड पे आरसीसी के साथ मैंने स्टील भी स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपको पसंद आएगा। अपने फ्रेंड्स एंड ईयर 1 एंड ईयर 1 में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम हर नीडी वन तक पहुँच सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए मेरी वीडियोज़ का, या फिर फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट तक हम पहुंच सकें जो ये वीडियो देखना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोस्ट अवेटेड स्टील स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 26 हरियाणा एसएससी जे 2018 आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ HSFG। HSFG की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हाई शियर फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, हाई शियर फ्रिक्शन ग्रेड बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रेड बोल्ट। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले पार्ट में। इसको क्या बोलते हैं? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए है करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। पहले ही बता दिया था मैंने आपको एक कि HSFG की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, हरियाणा में पूछा गया 2018 में। अगर क्वेश्चन आपको आता होगा तो वहाँ पर बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 हरियाणा एसएससी 2018 आफ्टरनून शिफ्ट। डेंसिटी ऑफ स्टील में भी टेकन एज। स्टील की डेंसिटी क्या लेते हैं? मैंने आपको बताया था। रोएस कितना होता था? 7850 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब 7850 kg पर मीटर क्यूब। उसमें ऑप्शन देखिए। 78 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर वाले तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। डेंसिटी तो हमारी पर क्यूबिक मीटर होती है। बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है सर। अब केजी में है, क्विंटल में पूछ रहा है। क्विंटल, एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 100 केजी होते हैं। तो डिवाइड कर दो ना 100 से। 7850 डिवाइड बाई 100। 1060 कैंसिल, 10 हटाने के लिए डेसिमल लगा दिया। 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, ऑप्शन ए। बेसिक मैथ्स लगाया है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लगाई है जो हमारे को थी। दो ऑप्शन कट किए, 50-50% का चांस बना, और डिवाइड बाई 100 करते ही हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें पता था क्विंटल में कितने केजी होते हैं? 100 केजी। तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 DDA 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन डैश इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था स्टील क्यों यूज़ करते हैं हम। एक रीज़न ये भी था ना कि अल्फ़ा सी है जो, वो अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा एस के बराबर होता है। ठीक है, जो अल्फ़ा सी होता है ये होता है 9 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये कॉन्क्रीट का होता है। स्टील का क्या होता है? स्टील होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये था 12, यानी कि ऑप्शन सी होता है यहाँ पे करेक्ट। अगर 9 भी गिवन होता तो कन्फ्यूजन हो जाता आपको। 9 गिवन नहीं है। ये अल्फ़ा वो सी का है, कॉन्क्रीट का है, और अल्फ़ा स्टील का है। तो याद रखें 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। पूछा गया DDA 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 DDA 2018 में पूछा गया। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर्स शैल नॉट बी लेस देन y टाइम्स द नॉमिनल डायामीटर ऑफ द फास्टनर्स वेयर y इज। नॉमिनल डायामीटर देखते समझ आ गया कि भाई पिच की बात कर रहा है। सेंटर ऑफ द फास्टनर शैल नॉट बी लेस देन, डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये फास्टनर से मान लो, तो ये जो होती है हमारी पिच होती है। ठीक है, अब पिच की बात कर रहा है, नॉमिनल डायामीटर में हम यूज़ करते हैं। तो पिच जो है, पिच को क्या बोलते हैं? किससे कम नहीं होनी चाहिए? नॉट बी लेस देन 2.5 ऑफ 5, यानी कि नॉमिनल डायमीटर 2.5 ऑफ 5। और मिनिमम एंड या एज डिस्टेंस होता था, वो क्या होता था? नॉट बी लेस देन 1.5 5H। होल का डाया होता था, डायमीटर ऑफ होल। ये रिवेट का डायमीटर होता है जो गिवन होता है। नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं उसको, ग्रॉस डायमीटर बोलते हैं। तो दोनों चीज़ याद रखनी है, मिनिमम पिच और मिनिमम एंड एज डिस्टेंस। यहाँ पूछा गया है, पिच की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट। वाई टाइम्स कितना, यानी कि 2.5 टाइम्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा पिच का और एज डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 DDA 2018 पर एज पर द IS कोड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स एसेंशियल एट ईच एंड। बताना है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ जो रिवेट्स हैं वो ईच एंड पे कितने एसेंशियल होते हैं, याद रखना है। ऑप्शन देखते हैं पहले 2, 3, 4 या फिर 5।
तो मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स जो एक एंड पे एसेंशियल होते हैं, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए जो एंड्स होते हैं, तो एंड्स पे कितने रिवेट्स एसेंशियल होते हैं, याद रखना है 2 रिवेट्स एसेंशियल होते हैं एंड्स पे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इतना ही याद रखना है। DDA 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स जो हैं वो ईच एंड पे कितने एसेंशियल होते हैं, तो ये 2 होते हैं। Moving to our next question, question number 31, DDA JEE 2018. What is the advantage of pin connection? एक पिन कनेक्शन का क्या एडवांटेज होता है, ऑप्शन देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर यूजुअली नेग्लिजिबल, ईजियर वर्केबिलिटी, द मोमेंट इज जीरो एंड इट डज नॉट रस्ट। ठीक है, पिन कनेक्शन एडवांटेज पूछ रहा है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, जो पिन कनेक्शन होता है वहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रेसेस जो होते हैं यूजुअली नेग्लिजिबल होते हैं, और यही हमारा मेन मोटिव रहता है कि सेकेंडरी स्ट्रेसेस डेवलप ना हो। ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल हो सकती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में से आता है कि ये यूजुअली नेग्लिजिबल होना चाहिए। देन दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ पिन कनेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट with usual notations of the letters, the shear stress Fs at any point of the cross section is given by। shear stress का पूछा है यूजुअल नोटेशन के साथ। जनरली आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होता है, टाउ इज इक्वल टू VQ डिवाइड बाय IT। ठीक है, VQ डिवाइड बाय IT, बट यहाँ पर डिफरेंट नोटेशंस गिवन है तो उसको भी तरीके से भी लिख सकते हैं हम। टाउ की जगह Fs इज इक्वल टू V जो शेयर फोर्स है तो FQ डिवाइड बाय IT। ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, दोनों में से आपने जो भी पढ़ा है वो सही है। याद रखना FQ डिवाइड बाय IT होता है, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। इनके नोटेशंस क्या होते हैं मैं इन फ्यूचर आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, 100 में भी आएगा ये, तो हम उसमें भी करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है फॉर मीनवाइल। क्वेश्चन नंबर 33, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSC JEE 29 ऑफ जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट। एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। एफिशिएंसी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में कभी थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो ये हमें अच्छे से पढ़नी रहती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, greatest strength of a riveted joint to the strength of solid plate, least strength of a riveted plate to the greatest strength of the riveted joint, all option are correct। देखिए यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो सिमिलर लगकर भी अलग हैं, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। तो याद रखना, लीस्ट स्ट्रेंथ होती है रिवेटेड जॉइंट की, उसको डिवाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट में। कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन हो ना, तो स्टील में जब भी बात करते हैं ना, हमेशा मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जहाँ पे मिनिमम कोई भी वैल्यूज़ हैं 3 उनमें से मिनिमम होगी वही हम स्टील में लेके चलते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वो फेल कर जाएगा ना, फेल तो हमें कराना ही नहीं है स्ट्रक्चर, तो इसलिए मिनिमम वैल्यूज़ को ही कंसीडर हम करते हैं, यानी कि लीस्ट वैल्यूज़ को। तो जनरली हम निकालते हैं शियर, बियरिंग एंड टेयरिंग, PS PB PT। ठीक है, इसमें से जो मिनिमम होगा इसको पूरी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट से डिवाइड कर देते हैं। एक तरीका ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है P-D/P, कहीं जगह पे आपको मिलेगा B-D डिवाइड बाई B। ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्म्स में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, PS PB PT में से जो मिनिमम होगा यानी कि लीस्ट होगा उसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से, तो उसी में ही वैल्यू हमारी ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टील में जब भी बात करेंगे मिनिमम की बात करेंगे, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, यानी कि ऑप्शन ए। आप ये मत समझना मैंने आपको जल्दबाजी में चीज़ें करा दी हैं, ऐसा नहीं है। आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा और वहाँ पे आपको चीज़ें समझ भी आएंगी। अभी मैं आपका बेस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए, और बेस क्रिएट होने के बाद चीज़ें आसान लगती हैं। और अभी आपको लग रहा होगा जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं पहले आपका बेस क्रिएट करूँगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा जहाँ पे आपको चीज़ें ईजी लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 34, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। व्हेन द गेज डिस्टेंस इज लार्जर द पिच larger than the pitch, the failure of the section may occur in a zigzag line। जो गेज डिस्टेंस है वो लार्जर होगा पिच से, यानी कि जी जो है वो ग्रेटर होगा पिच से, तो फेलियर कैसे होगा, जिगजैग लाइन में होगा। व्हेन द गेज डिस्टेंस इज स्मॉलर देन द पिच, द फेलियर ऑफ द सेक्शन में अकर इन अ स्ट्रेट राइट एंगल सेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ रिवेट होल्स। ठीक है, व्हेन द गेज डिस्टेंस एंड पिच आर बोथ इक्वल, द फेलियर टू द सेक्शन बिकम्स मोर लाइकली एज द डायमीटर ऑफ होल। ये 3 कंडीशन उसने बता दी हैं, तीनों में फेलियर का टाइप बता दिया है।
ये आपको पता रहनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो नोट्स बना लीजिए। इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चा छोड़ देता है इन जनरल, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता। बट ये बहुत ईजी क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, तो याद रखना ऑल ऑप्शन आर करेक्ट है इसका आंसर। अगर जी ग्रेटर देन पी है तो जिगजैग लाइन में फेलियर होगा। अगर लेस देन पी है तो राइट एंगल फेलियर होगा, ठीक है। और अगर इक्वल होगा तो फिर कैसे होगा, फेलियर ऑफ सेक्शन बिकम्स द मोर लाइकली द डायमीटर ऑफ द होल इंक्रीजेज। तो फेलियर सेक्शन का और लाइकली हो जाएगा द डायमीटर ऑफ होल इंक्रीजेज करेगा, होल इंक्रीज करेगा अगर इक्वल, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको याद रखें, क्या कंडीशन है, जी ग्रेटर देन पी है तो जिगजैग, जी लेस देन पी है तो राइट एंगल, एंड जी इक्वल टू पी है तो फाई एच पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, SSC J 2018 evening shift. The modulus of elasticity of steel is more than that of concrete. It indicates that steel is, तो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील का वो ग्रेटर है कंक्रीट से। तो इसका क्या मतलब है, इसका नाम ही जब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी की ये बात कर रहा है, तो जितना ये ज़्यादा होगा उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, लेस इलास्टिक, मोर प्लास्टिक, लेस प्लास्टिक, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना ये मोर इलास्टिक होता है, ये क्या हो गया, मोर इलास्टिक। बट जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे लेस इलास्टिक, मोर प्लास्टिक, लेस प्लास्टिक, या फिर नन ऑफ दिस। बच्चा नन ऑफ दिस लगाने से डरता है, तो बच्चा क्या सोचता है, अगर यार मोर इलास्टिक है तो क्या लेस प्लास्टिक हो सकता है ऑप्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई इंग्लिश नहीं है कि आप अपोजिट चीज़ लगा देंगे, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। इलास्टिक प्लास्टिक में डिफरेंस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मोर इलास्टिक मीन्स लेस प्लास्टिक होगा, तो ये भी स्टेटमेंट वेग है। तो इसका आंसर है हमारा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। मैं जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है मैं वो भी दूर करता जाता हूँ, तो एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ ना हो। और मैं कहीं पे स्पीड बढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराना चाहता हूँ, ज़्यादा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, SSC J 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द रोल्ड स्टील आई सेक्शंस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम्स बिकॉज दीज प्रोवाइड। जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन है उनको मोस्ट कॉमनली बीम की तरह यूज़ किया जाता है बिकॉज दीज प्रोवाइड। और स्टेटमेंट देख लेते हैं, लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी। सबको पता है आई सेक्शन जो होता है उसको हम बीम की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, बीम बना लेते हैं, ये आई सेक्शन है हमारा, ठीक है। तो इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कम है, देखिए ये डिडक्शन हो जाता है ना, ये डिडक्शन हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबको पता है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आई सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होता है। और एक स्टेबिलिटी जो है, लेटरल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बैलेंस रहते हैं आपस में, ठीक है। तो ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी भी रहती है, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं, इन फ्यूचर भी कभी कोई आपसे पूछता है कि आई सेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होता है, और लेटरल स्टेबिलिटी भी ग्रेटर होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, SSC J 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू इट्स। एक रिवेटेड लैप जॉइंट है, उसकी स्ट्रेंथ किसके इक्वल होगी, देखते हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेरिंग स्ट्रेंथ, या फिर टीयरिंग स्ट्रेंथ। ऑप्शन है ओनली 1 2 3, लीस्ट ऑफ 1 2 3। मैंने आपको बताया था स्टील की बात जब भी करते हैं तो लीस्ट वैल्यू की बात करते हैं, लीस्ट निकालते हैं हम किस में से, शेयरिंग, बेयरिंग एंड टेयरिंग में से, PS PB PT में से जो लीस्ट वैल्यू होगी यानी कि मिनिमम होगा वही हमारी रिवेट वैल्यू होती है, यानी कि RV। स्ट्रेंथ बोल देते हैं या RV बोल देते हैं, रिवेट वैल्यू वही होती है हमारी मिनिमम PS PB PT में से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लीस्ट ऑफ 1 2 3, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, SSC J 2019 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। ये चीज़ तो आपकी हैबिट में आ जानी चाहिए, करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है हमेशा चेक करना है, तभी क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको हर एग्जाम का लेवल पता चल जाए। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टेकिंग रिवेट्स आर यूज्ड इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट्स एक्सीड्स 12T और 200 mm। 12T और 200 mm से
डिस्टेंस अगर इंक्रीज करता है सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट्स का तो टैक रिवेट्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, टैकिंग रिवेट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेस। टैकिंग रिवेट्स का यूज नहीं करते टू कैलकुलेट स्ट्रेस। टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर कंपोज टू टू कंपोनेंट्स बैक टू बैक। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो याद रखना है तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इसका आंसर है। स्टेटमेंट याद रखना है कि 12T या 200 mm से ज़्यादा आपका पिच हो जाता है या डिस्टेंस हो जाता है 20 रिवेट्स का, तब यूज़ करते हैं टैक रिवेट्स को। और टैक रिवेट्स कोई लोड नहीं बियर करते, इसलिए उनको स्ट्रेस कैलकुलेशन में हम यूज़ नहीं करते। और ये प्रोवाइडेड थ्रू आउट होते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, ऐसे सेक्शंस है, ये ऐसे प्रोवाइडेड होते हैं लाइन में, ठीक है। और जब ये ओपन होते हैं तब ये ओपन भी ऐसे ही होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं अनबटनिंग, ठीक है। जैसे शर्ट के बटन्स खुलते हैं ना एक साथ, वैसे ही बटन की तरह लगे होते हैं। जब ये फेलियर होता है तो ये अनबटनिंग हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना कि खुद की भी पिच होती है कितनी, 32T और 300 mm में से जो मिनिमम होगा वो खुद टैक रिवेट्स की पिच होती है। जो टैक रिवेट्स की पिच होती है वो 32 और 300 mm में से मिनिमम जो होती है। ये भी मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया कि ऑप्शन में गिवन नहीं था। इन फ्यूचर एग्जाम में स्टेटमेंट अगर देता है एग्जामिनर तो आपको ये पता होनी चाहिए कि टैक रिवेट्स की खुद की पिच 32 और 300 mm में से मिनिमम होती है। तो हर स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इन फ्यूचर आएगा तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट एंड SSC JEE 25 जनवरी को जो हुआ था उसमें इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों शिफ्ट में पूछा है और अलग अलग दिन पर। रिवेटेड जॉइंट में एक्सपीरियंस, एक रिवेटेड जॉइंट है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स एट द एजेस, एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। स्प्लिटिंग, बेयरिंग, टेयरिंग तीनों में हमेशा चेक करते हैं रिवेटेड जॉइंट को, तो याद रखेंगे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट है इसका आंसर। तो याद रखना आपको कि शेयरिंग, बेयरिंग एंड टेयरिंग तीनों में चेक किया जाता है रिवेट जॉइंट को, क्योंकि वो तीनों फोर्सेस बियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तराखंड PSC असिस्टेंट इंजीनियर 2007, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट। यही देखिए आप 2007 का क्वेश्चन था उत्तराखंड AE का। अगर आपने यूथ बुक पढ़ी होती तो 2018 में क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू अनविन्स फॉर्मूला, T is the thickness of the plate in mm, the nominal diameter of the rivet is। तो अनविन फॉर्मूला से दो तरीके होते हैं डायमीटर निकालने के। एक होता है हमारा 6.05 रूट टी और एक होता है 1.91 रूट टी। अब आपको ये याद रखना है, जो पहला फॉर्मूला है यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ प्लेट होती है ये mm में होती है और यहाँ पर सेंटीमीटर में होती है। और यहाँ क्वेश्चन में इसने mm बोल दिया और ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर वाले दे दिए। क्या ब्रेन यूज़ किया एग्जामिनर ने, कैसे बच्चे को फंसाया है। तो और क्वेश्चन में में दिया है और ऑप्शन सेंटीमीटर के दे दिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। बच्चे ने तो गलती करनी ही करनी थी, तुरंत ऑप्शन सी देखा और मार्क किया और आगे बढ़ गया और घर आके सोचा मार्क्स तो मेरे आने वाले हैं बढ़िया। बट एग्जामिनर जो चाहता था, जहाँ बच्चे को फंसाना चाहता था, वहाँ बच्चा फंस चुका है। उसने ये ध्यान से नहीं पढ़ा कि में पूछा है ना कि सेंटीमीटर में। तो ये इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन। रिवेटेड जॉइंट का डिजाइन करना है, असम्पशन क्या है पढ़ लेते हैं। लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवेट्स। Shear stress on a rivet is uniformly distributed over its gross area. Bearing stress is uniform between the contact surface of the plate and the rivet. याद रखना है कि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है जितने भी रिवेट्स होते हैं। मान लीजिए 240 किलो न्यूटन का लोड है और 8 रिवेट्स हैं, तो ये जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 30 किलो न्यूटन पर रिवेट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन बी देखते हैं, शियर स्ट्रेस ऑन रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स ग्रॉस एरिया। अगर किसी रिवेट पे शियर स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ग्रॉस एरिया पे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और जो बेरिंग स्ट्रेस होगा वो भी यूनिफॉर्म बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेस ऑफ द प्लेट एंड द रिवेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ओवर है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, SSC JEE 2009, RRB JEE 2015 तीन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ P and D आर द पिच एंड ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज गिवन बाय। एफिशिएंसी पूछ रहा है पिच और डाया देकर। मैंने आपको बताया था क्या होता था, P - D डिवाइड बाई P।
इंटू 100 कर दोगे तो एफिशिएंसी परसेंटेज में मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, P माइनस डी डिवाइड बाई पी। बट ये आया कैसे, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, मिनिमम स्ट्रेंथ होगी डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। तो ये होता है मान लो P माइनस डी टी इंटू एफ टी डिवाइड बाई पी टी एफ टी। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, P माइनस डी डिवाइड बाई पी। वही चीज़ है सिमिलर, बट हमको इतना प्रोसेस याद नहीं रखना, हमको ये याद रखना फॉर्मूला P माइनस डी बाई पी हो सकता है, B माइनस डी बाई बी हो सकता है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप आपको याद रहेंगी चीज़ें। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एसएससी 2018 इवनिंग शिफ्ट, नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन अ जॉइंट। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है पर अपने आप में इस क्वेश्चन की वैल्यू है, बच्चे से गलती करवा के ही छोड़ता है, इसीलिए एसएससी बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है। नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन अ जॉइंट इज लोड शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट, लोड और बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट, लोड डिवाइड बाई टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट। लोड को डिवाइड करना है किससे, शियर स्ट्रेंथ, बेरिंग या फिर टेयरिंग, एस बी या टी। बच्चा तो पढ़ा है यूट्यूब पर सिविलियन चैनल से, तो एस बी टी में से जो मिनिमम होगा उसी को तो हम स्ट्रेंथ मानते हैं। जो अभी हमने एन, अभी मैं बता रहा था आपको 240 किलो न्यूटन डिवाइड बाई 8, जो आपने निकाला था 30 किलो न्यूटन, उसमें 240 किलो न्यूटन क्या था, ये स्ट्रेंथ थी, मिनिमम स्ट्रेंथ थी। वो शेयरिंग बेरिंग टेयरिंग किसी में भी हो सकती है, उसको हम नंबर ऑफ वोल्ट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे को पता चलता है कि एक रिवेट पे इतना लोड पड़ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम एस में से मिनिमम वैल्यू आएगी उसको ही यूज़ करते हैं एज वैल्यू आर वी, फिर हम उससे नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लोड को डिवाइड करेंगे अगर हम आर वी से, तो हमारे नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल सकते हैं, यानी कि पी डिवाइड बाई आर वी कर हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स। अगर मान लीजिए 240 किलो न्यूटन है और आर वी 30 है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों में से मिनिमम चाहिए होता है, सिंगुलर इनमें से कोई हमें नहीं चाहिए होता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम आर डिनोटेड एज, पूछा गया एमपी सब इंजीनियरिंग 2015 में। तो कैसे लिखते हैं, ISW। अब फ्लैंज की जगह एफ मत लिखा ना, बीम्स है ये, वाइड फ्लैंज अपने आप में एक टर्म डब्ल्यू होती है, तो ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम्स। तो ऑप्शन देखते हैं, ISHB, ISJB, ISMP, या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव विल बी द आवर आंसर, ऑप्शन डी। ISHB क्या होता है, हैवी बीम्स की बात करता है, ISJB जूनियर बीम की बात करता है, और ISWB जो होता है वाइड फ्लैंज बीम की बात करता है। तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, if B is the width of the plate and D is the diameter of rivet, then the efficiency of a riveted joint having diamond riveting is given by। तो मैंने आपको बताया था जिसमें P बाई माइनस डी डिवाइड P होता था, इसमें ऑप्शंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। तो इसमें होता है B माइनस डी डिवाइड बाई बी, गलती से B माइनस डिवाइड बाई डी मत कर देना, तो दोनों ऑप्शन सिमिलर लगेंगे। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, B माइनस डी डिवाइड बाई बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड कंबाइंड ए पेपर 2012, द स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। स्टील को स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह यूज़ करने का उसका क्या स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, टेक्निकल लैंग्वेज में पूछ रहा है स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या है। ऑप्शन देखते हैं, स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशो, हाई स्पीड ऑफ इरेक्शन, स्पीड ऑफ डिसमेंटलिंग, या फिर स्क्रैप वैल्यू। कोई भी चीज़ हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका वेट सबसे कम से कम और स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना वेट कम होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम, उतना इरेक्शन में पैसे कम लगेंगे, उतना डिसमेंटलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो हर चीज़ लिंक करती है उसके वेट से, बट वेट अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नहीं। हमें चीज़ ऐसी चाहिए जिसमें वेट कम हो और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, यही तो खासियत हमारे स्टील की। तो स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो इज द स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, उत्तराखंड कंबाइंड ए 2012, द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इन टेंशन मेंबर यूजिंग रिवेट ऑफ डायमीटर मोर देन 24 mm विल बी इक्वल टू। हमें पता है डाया अगर लेस देन इक्वल टू 25 mm होता है तो प्लस करते थे 1.5 mm, और अगर डाया ग्रेटर देन इक्वल टू 25 mm होता था तो प्लस करते थे 2 mm।
ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, रिवेट डायमीटर प्लस 3 mm, रिवेट डायमीटर प्लस 2 mm, रिवेट डायमीटर प्लस 1.5 mm एंड रिवेट डायमीटर। तो ऑप्शन बी और सी में बच्चा कंफ्यूज होगा, गलती कर बैठेगा और रिवेट डायमीटर प्लस 1.5 लगा देगा। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 25 mm की बात कर रहा है। ठीक है, बट आप देखेंगे उसने मोर देन 24 mm बोला है, और मोर देन 24 mm क्या हो सकता है? 25 mm होगा, हम मान लेते हैं मिनिमम 25 mm होगा। ठीक है, 25 mm और इक्वल पर क्या ऐड करते हैं? 2 mm। 25 mm और इक्वल पे क्या ऐड करते हैं? 2 mm। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है, इसलिए ए लेवल का क्वेश्चन बन जाता है ये। और ये हमारा WSM में होती है कंडीशन, और LSM में क्या होता है कि 24 mm से डाया ज़्यादा है तो D+3 mm करते हैं। ये कंडीशन हमारी LSM की होती है, और जनरली ये सारी कंडीशन हमारी WSM की होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 SSC JEE मार्च 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, इफ द पिच इज 6 सेंटीमीटर एंड द रिवेट वैल्यू इज 4 टन्स, द नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड फॉर अ रिवेट कनेक्शन कैरिंग एन इसेंट्रिक लोड ऑफ टन्स एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन। ठीक है, इसेंट्रिक लोड हमारा कितना है? 15 टन्स है, 15 टन्स का इसेंट्रिक लोड है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके। हमसे इसने क्या पूछ लिया, फॉर्मूला जो हमारा होता है रिवेट की नंबर निकालना है हमने, पिच गिवन है, मोमेंट पता चल जाएगा हमें, आरवी पता है और इसेंट्रिसिटी गिवन है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने का, √6m डिवाइड बाय L पिच इंटू आरवी, L पिच इंटू आरवी। ठीक है, और मोमेंट जो होता है वो होता है लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। ये होती है हमारी मोमेंट, लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। और स्मॉल एल क्या होता है? ये होता है हमारा नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स, यानी कि प्लेन ऑफ शेयरिंग, प्लेन ऑफ शेयरिंग। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 6 इंटू लोड कितना गिवन है? 15 टन्स, और इसेंट्रिसिटी कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स कितने हैं? 2 हैं। और पिच कितनी गिवन है? पिच हमें उसने बताइए 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, बताइए बिल्कुल। और आर भी कितना बताया उसने? हमें 4 टन्स बताया, इसलिए हमने 15 टन को यूनिट चेंज करके न्यूटन वगैरह में नहीं करी, क्योंकि नीचे भी टन था 4 टन आरवी में, और ऊपर 15 टन था, टन से टन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर जो इसेंट्रिसिटी का था वो पिच के 6 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, इसलिए हमें जो वैल्यू मिलेगी वो यूनिटलेस मिलेगी, यानी कि एक नंबर मिलेगी। ठीक है, 2700 डिवाइड बाई 48 होगा यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 आएगा, जिसको हम 8 मान लेंगे। 7.5 8 मान लेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा गिवन है 8, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फॉर्मूला याद रखेंगे नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने का, √6m डिवाइड बाई LP/RV। मूवमेंट होता है लोड इंटू सेंट्रिसिटी, L होता है नंबर ऑफ प्लेन ऑफ शेयरिंग, और P स्मॉल p जो है वो पिच होता है, RV रिवेट वैल्यू होती है। तो हम इससे नंबर ऑफ रिवेट्स निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2। पूछा गया है SSC 2015 में, द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन अ रिवेटेड जॉइंट इन टेंशन। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर SSC के एग्जाम्स का, कभी टेंशन में कभी कंप्रेशन में ये परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच पूछते हैं। हमसे पूछी गई टेंशन में, तो ये होती है 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो लेस होगी उसको हम परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच लेके चलेंगे रिवेटेड जॉइंट जो टेंशन में है। और अगर कंप्रेशन की बात करता तो ये होती 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस। अब हमसे टेंशन में पूछा तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये होता है बेसिक फॉर्म में। अगर स्टैगर्ड फॉर्म में हो जाता है, अगर स्टैगर्ड फॉर्म होती है और जहाँ पे गेज डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 75 mm होता है, वहाँ पर आप इसको 50% ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 12T की जगह 18T हो जाएगा, और यहाँ पे 16T की जगह 24T हो जाता है। 16 का हाफ 8, तो 16 में से 24, 12 का हाफ 6, 12 + 6 18। तो याद रखना कंप्रेशन में 12T और 200 mm, और टेंशन में 16T और 200 mm। ये आपकी मैक्सिमम पिच होती है। और मिनिमम पिच एक्चुअली में क्या होती है आपको बताया था ना मैंने, पी मिनिमम क्या होता था? 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया, और मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस 1.5 होल का डाया। सारे कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको सारे समझा दिए, ताकि एग्जाम में आए तो आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50।
उत्तराखंड AE 2012 ESC 2001 में पूछा गया। लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक, नॉट इसेंट्रिक फॉर, जब भी इसेंट्रिसिटी होगी तो मोमेंट क्रिएट होता है। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था ना, P × E, लोड होकर इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो एक मोमेंट क्रिएट होगा। तो देख लेते हैं, लैप जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट या फिर नन ऑफ द अबव। लैप जॉइंट कैसा होता है, ये हमारा लैप जॉइंट है, सिंगल रिपीटेड लैप जॉइंट, ठीक है। अभी देखिए इसमें इसेंट्रिसिटी है, अपने आप में दिख रहा है आपको कि ये इसेंट्रिसिटी है, क्योंकि पॉइंट एक जगह पे मीट नहीं कर रहे, तो ये इसेंट्रिसिटी हो गई, ठीक है। ये होगा हमारा लैप जॉइंट। बट जब आप डबल कवर बट जॉइंट आप बनाएंगे, जब आप डबल कवर बट जॉइंट बनाएंगे आपको पता चलेगा, देखिए डबल कवर बट जॉइंट जब आपको बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसेंट्रिसिटी क्रिएट नहीं होती। ये एक्चुअली में दो प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ। ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर भी एक बोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल रिवेटेड, ठीक है। ये हमारा क्या है, डबल कवर बट जॉइंट। ये डबल कवर बट जॉइंट, यहाँ देखिए पॉइंट सारे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपस में मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट पॉइंट मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है। यहाँ देखिए पॉइंट मीट ही नहीं कर रहे थे, ये पॉइंट अलग था, ये पॉइंट अलग था, तो जॉइंट है वो मीट नहीं कर रहा। जहाँ जॉइंट मीट नहीं कर रहा वहाँ इसेंट्रिसिटी होगी ही होगी। तो डबल कवर बट जॉइंट में इसेंट्रिसिटी नहीं है, सिंगल कवर बट जॉइंट में भी इसेंट्रिसिटी होती है, डबल कवर में नहीं होती। तो ऑप्शन सी है जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको मैं लैप जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट अच्छे से समझा पाया हूँ, और इसेंट्रिसिटी का मतलब भी अच्छे से समझा पाया हूँ। यहीं पे एंड होता है हमारा पार्ट 2। 50 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं, ऐसे ही हर पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है, आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ऐसे और अच्छे इनिशिएटिव हम इन फ्यूचर लाने वाले हैं। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।